सादर प्रणाम। आदरणीय परम पूज्य श्री त्रिकालदास जी बापू श्री रविभान संप्रदाय दरिया स्थान मंदिर रापर कच्छ वागड़ में अपनी नई जिंदगी का प्रारंभ किया। मूल कोटड़ा जड़ोदर कच्छ के कच्छ दरसड़ी गांव में सांसारिक जीवन यापन करते हमारे चातुर्मास में रात्रि सत्संग में नियमित सत्संगी थे। तब से लेकर आज तक उन्हीं का संपर्क यथावत है। आज धर्म कर्म में बहुत विकास करके मानव समाज को सत्संग के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। आज के संदेश में उन्हीं को ही सुनिए। संत बड़े परमारथी शीतल वाको अंग तपत बुझावन और की दे अपनो रंग। भारतवर्ष के परम वंदनीय परम हितकारी और सभी महापुरुषों के श्री चरणों में नतमस्तक वंदन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम। वर्तमान वैश्विक ये महामारी से ये पूरा विश्व जूझ रहा है। ये विकट परिस्थिति में हम सभी एकजुट होकर लड़ रहे हैं। परात्पर ब्रह्म से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये विश्व पुनः अपनी वही रफ्तार और वही सुंदरता के साथ फिर से आगे बढ़ने लगे। फिर से हम एक दूसरे के निकट हों और यही प्रार्थना हम परात्पर ब्रह्म से करते हैं। और सभी संत वर्य सभी महापुरुषों के श्री चरणों में हम सभी प्रार्थना भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, क्योंकि भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में ये भारतवर्ष संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ हर क्षेत्र में संत हुए हैं और संत विद्वान है। वर्तमान समय में भी उनकी साधना और उनके भजन के कारण ही ये जीवन जीने योग्य है। कई संत हुए हैं, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, मीराबाई, रैदास, न जाने कितने महापुरुष विभिन्न प्रांतों में हुए हैं। उन्होंने अपने भजन, अपने सत्संग और अपनी साधना से हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी मर्यादा को उजागर किया है। कितना प्यारा देश हमारा भारत और कितना सुंदर ये विश्व अपनी सुंदरता सदैव बनाए रखे, ऐसी हम परात्पर ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं। ये विपरीत समय हम सभी के लिए आभ्यंतर यात्रा का श्रेष्ठ और उत्तम एक समय लेकर आया है। ये कहना कतई ही उचित नहीं है कि ये समय अच्छा है, नहीं, लेकिन आभ्यंतर यात्रा के लिए, भीतरी यात्रा के लिए ये समय उचित है। क्योंकि यदि हम बिना काम के बाहर निकले और अनजान लोगों के संपर्क में आए, अनजान लोगों से मिले भी, तो ये कोरोना के संक्रमण की शक्यता कई ज्यादा बढ़ जाती है। हमें क्या पता कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है और नहीं। समय अपनी गति से चलता है, हमें अपनी गति से चलना है। तो समय का सम्मान करते हुए अवश्य ही हमें अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने कार्य भी करने हैं, लेकिन उनमें हम सभी सतर्कता रखें और जब भी घर हों ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने घर में रहें, अपने स्थल पर रहें, ताकि प्रभु भजन भी हो सके और संक्रमित होने से बच सके। हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य की प्रति हमारी जो
एक निष्ठा है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है, उनमें गति हो, प्रगति हो। हम सभी का जीवन का वास्तविक लक्ष्य ये है कि हमारी आत्मा का परमात्मा में विलीनीकरण हो। संतों ने, महापुरुषों ने यही बात सिखाई है, समझाई है, क्योंकि भौतिक लक्ष्य ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, भौतिक लक्ष्य ही मूल लक्ष्य नहीं है। गाड़ी, बंगले, मोटर, पैसा, धन, संपत्ति अवश्य ही अनिवार्य है और उनके बिना जीवन का चलना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि साधु संतों की बात ही कुछ और है, लेकिन फिर भी संसारियों के लिए ये सब अनिवार्य है, तो अवश्य ही उसके लिए भी हम कर्म करें, कर्तव्य करें, लेकिन वो हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य है आत्मा का परमात्मा में विलीनीकरण। और धर्म का अर्थ भी संतों ने यही समझाया है। धर्म वो नहीं है कि जो हमें संकुचित बनाए, हमें संकुचित करे, धर्म वो नहीं है। धर्म तो विशाल है, गगन की तरह। धर्म किसी व्यक्ति को व्यक्ति से दूर रखे, वो धर्म नहीं है। धर्म कोई क्रिया नहीं है। धर्म तो भीतरी विश्वास है, श्रद्धा है। धर्म वो है जो न सिर्फ मनुष्य को मनुष्य से जोड़े, बल्कि जगत के जीव मात्र को जीव मात्र से जोड़े रखे, उसका नाम धर्म है। धर्म का एक अर्थ संतों ने यह भी बताया है कि धर्म माने प्रेम, सरलता, सहजता, निखालसता, निर्दंभिता और निर्भीकता, ये धर्म है। और यही धर्म की बदौलत, यही धर्म को हृदय में प्रस्थापित करने से ही हम सही अर्थ में धर्मी कहलाएंगे। धर्म ये है कि हम सभी परात्पर ब्रह्म से ये प्रार्थना करें कि जगत के जीव मात्र का कल्याण हो, जगत के जीव मात्र का हित हो। आइए हम सभी इस विपरीत समय से बाहर निकलने की परात्पर ब्रह्म से प्रार्थना करें और संतों के पूज्य चरणों में वंदना करें। और इस प्रवचन के उपक्रम में मुझे प्रेरणा देने वाले पूज्य संतवर, मुनिवर, पूज्य नरेश मुनि महाराज साहेब और ओजस मुनि महाराज साहेब के श्री चरणों में मैं नतमस्तक वंदन करता हूं। और मैं त्रिकालदास श्री रविभान संप्रदाय दरियास्थान मंदिर रापर, कच्छ, गुजरात से आप सभी के उत्तम और श्रेष्ठ स्वास्थ्य के लिए परात्पर ब्रह्म से पुनः पुनः प्रार्थना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु। जय सिया राम, जय सद्गुरु साहेब।